डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन कौन से होते हैं? जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, सभी सांद्रताओं और तापों पर। आदर्श विलयन में ऐसा क्या होता है? पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट का नियम होता है किसी भी पदार्थ में उपस्थित उसकी वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। जैसे विलयन में विलायक है और एक विलेय है। मान लो विलेय अवाष्पशील है तो किस पर निर्भर करेगा? वाष्प दाब विलायक पर। और यदि दोनों ही हैं तो देखो, मान लो मैंने द्रव 1 लिया था और एक लिया द्रव 2, 1 और 2। अब मुझे इसकी वाष्प दाब निकालनी है तो P1 समानुपाती किसकी होगी? द्रव 1 के मूल प्रभाज के, यानी कि X1 के। यदि मुझे इसकी निकालनी है तो द्रव P2 समानुपाती X2। तो आप ध्यान देखो, किसी भी पदार्थ में वाष्प दाब किसके समानुपाती होती है? उस पदार्थ में उपस्थित मात्रा। जैसे विलेय की कितनी मात्रा है, विलायक की कितनी मात्रा है, विलेय कैसा है। यदि वाष्पशील है तो इस तरह का बनेगा राउल्ट का नियम। और यदि अवाष्पशील है तो फिर विलेय हट जाएगा, केवल विलायक की सांद्रता पर ही, विलायक के मूल प्रभाज पर ही निर्भर करेगा। तो देखो PS ये लिखा है, PS ग्रेटर देन P0 इंटू एक्स कब होता है? जब अनादर्श विलयन हो। आदर्श विलयन होगा तो हमेशा विलयन की वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मूल अंश के समानुपाती होगी। या मैं ये कहूँ विलायक की वाष्प और मूल अंश के गुणनफल के बराबर होगी, यदि वो आदर्श विलयन है तो। अनादर्श विलयन में ऐसा क्या हो जाता है कि वाष्प दाब बढ़ जाती है या घट जाती है, पर इक्वल टू 0 नहीं होती। या तो ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। आज हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे, वो है अनादर्श विलयन और अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन 2 प्रकार का होता है। पहला है धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन और दूसरा है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन में क्या होता है? उसमें हमेशा वाष्प दाब अधिक होती है। देख लो, PS विलयन की वाष्प दाब हमेशा राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से अधिक होती है। दूसरा, उसका आयतन परिवर्तन हमेशा अधिक होता है। किससे? 0 से अधिक होता है। यानी आयतन में परिवर्तन, जैसे विलयन का और विलेय और विलायक का दोनों के आयतन में परिवर्तन होगा, वो भी कैसा होगा? ग्रेटर देन। यानी कि मैं यहाँ लिखूँ आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि। और आयतन में वृद्धि का मतलब क्या होता है? डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव होगा कि नहीं? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। H मिक्सिंग का मतलब ग्रेटर देन 0। H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एंथैल्पी परिवर्तन, जिसको बोलते हैं एंथैल्पी, या एंथैल्पी को ऊर्जा भी कह सकते हो। तो मैं एंथैल्पी से यदि कन्फ्यूजन हो रहा हो, क्योंकि एंथैल्पी इंग्लिश वर्ड है, ऊर्जा या एनर्जी कह सकते हो। ठीक, तो ये डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन में वृद्धि। एंथैल्पी परिवर्तन में वृद्धि। एंथैल्पी परिवर्तन में वृद्धि। एंथैल्पी परिवर्तन में वृद्धि, ये भी क्या आएगी? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव। ये कब होगी पॉजिटिव? जब ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। ये कैसी होगी? ऊष्मा शोषी। हमेशा डेल्टा H तभी ज़्यादा आएगा जब अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी, मतलब ऊष्मा को अवशोषित कर रहा होगा पदार्थ। फिर आता है कारण।
ये सब हो क्यों रहा है, यानी कि वाष्प दाब ज़्यादा क्यों है, बी में वृद्धि क्यों है, एंथैल्पी क्यों बढ़ गई, कारण देखो समझो। विलायक विलायक अन्योन्य क्रिया या विलेय विलेय अन्योन्य क्रिया हमेशा विलयन की अन्योन्य क्रिया से अधिक होती है। विलयन की अन्योन्य क्रिया का मतलब विलायक और विलेय दोनों को मिक्स कर दिया, तब वो क्या हो गए, विलयन बन गया। तो विलायक और विलेय की अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, आपस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। जैसे विलायक विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जिसको बोलते हैं अन्योन्य क्रिया, विलेय विलेय के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल तो इसको बोलेंगे अन्योन्य विलेय विलेय अन्योन्य क्रिया, और विलायक विलेय के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इसको बोलेंगे विलायक विलेय की अन्योन्य क्रिया। ऐसा क्यों हो गया, देखो इसको एग्जाम्पल से अब समझते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखना, एथेनॉल इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल, और ये है साइक्लोहेक्सेन। सब जानते होंगे एथिल अल्कोहल शराब को बोलते हैं। अल्कोहल कैसे बनती है, ये 12th में एक चैप्टर आएगा, मैं बनवाऊंगा तुम्हें कैसे बनती है ये, ठीक है। सीरे से बन जाती है, सड़े गड़े फलों से बन जाती है, ठीक। एथिल अल्कोहल इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, OHC2H5, एक और अणु लिख दिए मैंने HOC2H5, और भी अणु लिख सकता हूँ HOC2H5। देखो ये अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होने के कारण ये इससे इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक धन, इस पर आंशिक ऋण। ऐसे ही ये अधिक ऋण विद्युतीय आंशिक ऋण और आंशिक धन, ऐसे ही इस पर आंशिक धन और आंशिक ऋण। अब देखो जब अणु आपस में, एथेनॉल के बहुत सारे अणु होंगे, मैंने 3 लिए हैं, बहुत सारे अणु होंगे, तो धन ऋण जब पास पास होंगे तो ये आपस में क्या बनाएंगे, एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेंगे। देखो ये क्या निर्माण करेंगे, हाइड्रोजन बंध, इसी को बोलते हैं हम H बॉन्ड, ठीक है। ये भी क्या है, H बॉन्ड। ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मतलब साइकिल कंप्लीट, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 और 6, ये साइक्लोहेक्सेन। ये दोनों जब अलग अलग थे तो देखो मान लो इसको तुमने विलायक मान लिया, विलायक और विलायक के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। ये क्या है, विलेय मान लिया, विलेय विलेय के बीच लगने वाला आकर्षण बल। तो विलायक में कुछ ज़्यादा है विलेय की अपेक्षा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध है, इसमें हाइड्रोजन बंध भी नहीं है। तो मैंने तो ये बोला है कि या तो विलायक विलायक के मध्य हो या विलेय विलेय किसी एक के मध्य आकर्षण ज़्यादा होगा, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों का जो संयुक्त प्रभाव है वो विलयन से क्या होगा, हमेशा अधिक होगा, चाहे इसका चाहे दोनों का मिलके विलयन से अधिक होगा। अब देखो इसके बीच तो हाइड्रोजन बंध है, तो इसके अणु क्या होंगे, पास पास होंगे, तो इसकी वाष्प दाब कुछ कम होगी, इससे तो कम ही होगी क्योंकि इसके अणु क्या है, पास हैं, तो इसकी वाष्प दाब क्या होगी, कम होगी। किससे, माने विलायक की वाष्प दाब कम होगी, किससे, विलेय से, ठीक है। अब आते हैं जब इनको मैंने मिक्स कर दिया, दोनों को इसमें मिला दिया, जैसे ही मिलाऊंगा तो इसके अणु इनके हाइड्रोजन बंधों को तोड़ देंगे, और हाइड्रोजन बंध टूटते ही यानी इसके अणु बीच में आएंगे, हाइड्रोजन बंध टूटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, विलयन, यानी कि विलायक और विलेय दोनों मिल गए, और मिलते ही ये हाइड्रोजन बंध टूट गया। जो अणु इसके पास पास थे पहले, अब अणु यहाँ आते ही क्या हो गए, दूर दूर हो गए। जब अणु दूर दूर होंगे तो आप मुझे बताओ, पहले जो ये आयतन घेर रहा था क्या अभी भी वही आयतन घेरेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके अणु अब दूर दूर चले गए और इसके अणु पहले क्या थे, पास पास थे। तो जैसे ही विलयन बना, अणु क्या हो गए, दूर दूर हो गए। तो बताओ आयतन बढ़ गया कि नहीं, यानी कि विलयन के जो आयतन में वृद्धि हुई, भी मिक्सिंग, इसका क्या हो गया, पॉजिटिव, बढ़ गया, इसकी अपेक्षा यहाँ पे आके बढ़ गया। पहले इसके अणु पास पास थे, अब अणु क्या है, दूर दूर चले गए। जैसे ही आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ते ही आप मुझे बताओगे क्या होगा, आयतन बढ़ेगा तो इसकी वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
वाष्प दाब, जैसे आयतन बढ़ा तो वाष्प ज़्यादा फैलेगी। जैसे पहले ये पास थे तो इसकी वाष्प अवस्था कम थी और जैसे ही विलयन बना तो अणु क्या हो गए, दूर दूर हो गए। आप सब जानते हो अणु जब दूर दूर होते हैं तो वो वाष्प अवस्था में आते हैं। ज़्यादा दूर दूर नहीं हुए लेकिन इससे तो ज़्यादा ही हो गए। तो इसकी वाष्प दाब क्या हो गई पहले की अपेक्षा। पहले जो वाष्प दाब थी वो कम थी और यहाँ आते ही वाष्प दाब क्या हो गई, अधिक। यानी कि PS विलयन की वाष्प दाब भी क्या हो गई, बढ़ गई, वृद्धि हो गई। वाष्प दाब भी बढ़ गई, वाष्प दाब भी बढ़ गई, आयतन भी बढ़ गया। दो चीज़ समझ में आ गई, क्लियर। वाष्प दाब क्यों बढ़ गई, क्योंकि अणु दूर दूर चले गए। अणु दूर दूर चले गए यानी वाष्प अवस्था में आ गए तो प्रेशर लग गया। यानी किसी पात्र में यदि भरोगे तुम तो इसकी अपेक्षा विलयन का जो वाष्प दाब है वो अधिक आएगा, प्रेशर अधिक होगा इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसमें तो अणु में आकर्षण ज़्यादा था, अन्योन्य क्रिया ज़्यादा थी, इसमें आकर्षण कम है। तो PS क्या हो गई, अधिक हो गई। और आयतन कैसे समझ में आ गया, अधिक हो गया। अब जब अणु वाष्पित होंगे, दूर दूर जाएंगे तो आयतन नहीं बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा। आप सब जानते हो कि जब भी अणु वाष्प अवस्था में आते हैं तो उनको ऊर्जा मिलती होगी कुछ कहीं से, ये दोनों आपस में टकराते हैं, ऊर्जा मिलती होगी, बंध टूटते होंगे और बंध टूट के दूर दूर जाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। अब जैसे ही ऊर्जा मिलती है तो वो अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा शोषी। और जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है H मिक्सिंग, जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती हैं, बताओ वो कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में हमेशा ऊष्मा का अवशोषण होता है। देखो तीनों पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं, बिल्कुल सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। अब देखो फिर से समझाऊं, वाष्प दाब क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों हो जाती है, जो हमने एग्जाम्पल से देख लिया। दूसरा, आयतन भी बढ़ जाता है। वाष्प दाब बढ़ गई तो आयतन तो ज़्यादा सी बात है बढ़ेगी। और आयतन क्यों बढ़ा, क्योंकि उसने ऊष्मा का अवशोषण किया हुआ और ऊष्मा अवशोषित हुई है, इसका मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में डेल्टा H क्या था, हमेशा पॉजिटिव। तुमने ध्यान दिया हो 11th में पढ़ा होगा, डेल्टा H का मान यदि पॉजिटिव तो ऊष्मा शोषी और डेल्टा H का मान निगेटिव तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो तुम इसकी थ्योरी पढ़ना, अनादर्श विलयन। ऐसे विलयनों के लिए विलयन का कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से अधिक होता है। डेफिनेशन हो गई, राउल्ट के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से अधिक होता है।